हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो विल स्टार्ट द क्लास नाउ। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, वेलकम टू कोर्स कृष्णा की ओर। टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन, साधु संग एंड बुक रीडिंग। शास्त्र का अध्ययन या शास्त्र पढ़ना। तो दिस इज द 8th क्लास ऑफ आवर कोर्स, द कोर्स कृष्णा की ओर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन, साधु संघ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप लोग को थोड़े टाइम पहले दिया गया था होमवर्क करने के लिए। तो एक सॉन्ग गाना है और उसको रिकॉर्ड करके भेजना है। बहुत लोग अच्छे से उसको गाए हैं और अच्छे से रिकॉर्ड करके दिए हैं। तो सॉन्ग था गोविंद दास जो लिखे हैं, भजहु रे मन नंदन अभय चरण रविंद्र, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे सरौए भव सिंधु रे। तो गोविंद दास गा रहे हैं सॉन्ग में कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहि भय सुंदर है। तो ये मानव जन्म बहुत बहुत दुर्लभ है। बहुत सारे जन्म के बाद मानव का शरीर मिलता है। लोअर एनिमल स्पीशीज में 84 लाख स्पीशीज, ऑन एन एवरेज 8,40,000 लोअर एनिमल स्पीशीज में जन्म होता है। 84 लाख यूनिट में 8,40,000 डिफरेंट डिफरेंट लोअर स्पीशीज में जन्म होने के बाद ये मानव का शरीर मिलता है, जो बहुत बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव। तो जन्म सत्संग क्यों हुआ है, ये जन्म क्यों हुआ है? सत्संग करने के लिए, साधु संग करने के लिए। तो सत्संग मतलब क्या? सत्संग हुआ है असत्संग, ऑपोजिट ऑफ सत्संग असत्संग। सत्संग मतलब, सत मतलब क्या? एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है? कृष्णा, भगवान राम। तो कृष्णा का संग, और जो कृष्णा के भक्त हैं वो भी कृष्णा का ही नाम लेते हैं। तो कृष्णा का संग हुआ, कृष्णा का भक्त का संग हुआ, तो सत्संग हुआ है। तो सत्संग मतलब कृष्णा का संग, एब्सोल्यूट ट्रूथ राम, कृष्णा का संग हुआ, और भक्त लोग का संग, क्योंकि भक्त लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, और साधु का संग। तो असत्संग जो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, जो टेम्पररी है, जो भगवान श्री कृष्ण के सिवा कुछ और है, तो श्री राम के सिवा कुछ और है, एब्सोल्यूट ट्रूथ के सिवा कुछ और है, वो असत है। तो जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, वो असत है। तो असत संग त्यागे ए वैष्णवाचार्य। तो साधु संग करना है। साधु संग साधु संग साधु संग सर्व सिद्धि है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो दुर्लभ मानव, बहुत बहुत रेयर है ये मानव का शरीर, बहुत सारे जन्म के बाद मिलता है। तो साधु संग करना चाहिए। तो साधु कौन है? तो पहली बात, तो साधु कौन है, डिवोटी कौन है, तो पता होना चाहिए कि साधु कौन है और डिवोटी कौन है। तो यूजुअली अपन सोचते हैं कि साधु मतलब एक लंबा सा उसकी दाढ़ी होगा और बड़ा सा जटा होगा, उसको बाल होंगे और हिमालय में होता है, ऐसे ऐसे करके कपड़े पहनता है, सन्यास का ड्रेस, सैफरन ड्रेस करके पहनता है, तो मतलब वो साधु है। और इसे पुष्ट करके आशीर्वाद देता है, कुछ भी बोलने से हो जाता है, और जो भी मांगे वो दे देता है। तो ऐसे करके होता है। बहुत लोग अगर हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, साधु जी बोलिए मेरा लाइफ में क्या होगा, प्रॉब्लम चल रहा है सब। तो हम लोग का माइंड में ऐसा ही है कि साधु मतलब कोई लंबा सा गाड़ी होगा और लंबा सा जटा, हिमालय से कोई आ रहा है, हिमालय से बैठकर ध्यान करना है, तो अपना माइंड में ऐसा आता है। तो साधु मतलब क्या? साधु मतलब वो शास्त्र बोलता है। शास्त्र क्या है? धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान श्री कृष्ण खुद उनका लोटस माउथ से जो बोले हैं भगवत गीता, मुख कमल से जो बोले हैं भगवत गीता ही शास्त्र है।
और कृष्ण के बारे में जो है श्रीमद् भागवतम है और वेद व्यास जो कृष्ण ही की इनकारनेशन है जो लिखे हैं, वेदास, पुराणास, उपनिषद, भागवतम, ब्रह्म संहिता, ये सब शास्त्र है, भगवत गीता। तो शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र कृष्ण के बारे में बोलते हैं। और साधु कौन है? जो शास्त्र बोलते हैं और शास्त्र को फॉलो करते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए? ये तीन लोग को फॉलो करना है। कौन कौन? साधु, शास्त्र और गुरु। तो साधु क्या बोलेगा? शास्त्र बोलेगा। और गुरु क्या बोलेंगे? शास्त्र बोलेंगे। अभी कोई दो आदमी लोग आर्ग्यू करते हैं सपोज कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये बात सच है, ये बात सच है, दो लोग लड़ ले रहे हैं, दोनों का आपस में लड़ाई हो गई, तो कोर्ट में चले गया केस। तो कोर्ट में जो जज है वो ऑन व्हाट बेसिस डिसीजन सुनाता है, इसके आधार पर वो डिसीजन देता है कोर्ट में। दो व्यक्ति जब लड़ रहे हैं तो वो लॉ बुक देखता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 356 ऐसे है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऐसे कर कर उसको सजा देता है या उसको फ्रूट देता है, उसका अच्छा या बुरा कुछ सुनाता है, उसका जजमेंट। वैसा ही अभी हम लोग को अगर जानना है परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, और ये सब मिजरीज ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, त्रैगुण्य विषय वेद्य निष्त्रैगुण भावार्जुना, ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए तो अपन को मिलना है साधु से। साधु बोलेगा शास्त्र, जो भगवता भागवत वेदास पुराण में लिखा हुआ है वही बोलेगा। अगर आप कोई साधु के पास जा रहे हैं और वो आपको शास्त्र नहीं बता रहा है, कुछ और बोल रहा है, मतलब वो सही मायने में साधु नहीं। तो बहुत सारे लोग आजकल हो गया है, स्पेशली साउथ इंडिया में, तो हर घर में कोई कृष्णा का इनकारनेशन बन जा रहा है, कोई बाबा जी, कोई साधु बन रहा है, थोड़े अच्छे साधु भी है, थोड़े ढोंगी साधु भी है, तो अलग अलग। तो लोग बहुत कंफ्यूज है, उनको पता नहीं कि कौन सा साधु के पास जाना है, क्यों जाना है, साधु कौन है, उसका क्वालिटीज क्या है, उसका नेचर क्या है, तो अपन को कैसे खुशी मिलता है। तो सबके पास अपन जाना है तो अपन को पता लगता है कि रियल साधु कौन है। साधु वो है जो कृष्ण के बारे में बताता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलता है, उनका लीला के बारे में बोलते हैं, शास्त्र के बारे में बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जब आप साधु के पास जा रहे हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चीज आपके पास होना है श्रद्धा। तो आपके पास श्रद्धा है इसलिए आप ये कोर्स में एनरोल किए कृष्ण की ओर। आपके पास श्रद्धा है इसलिए आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, भगवदगीता पढ़ रहे हैं, कृष्ण का मेरे जानना चाह रहे हैं। तो आपके पास श्रद्धा है, तो आप क्या किए हैं? साधु के पास गए, विभूति के पास गए जो कृष्ण का भजन कर रहा है, कृष्ण के बारे में जानता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अधो श्रद्धा। तो श्रद्धा अगर आपके पास है, फेथ, तो उसके बाद आप साधु संग करेंगे। तो श्रद्धा हर पॉइंट में जरूरी होता है। श्रद्धा, अगर आप कोई जगह पर जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ फ्रूट ले रहे हैं और कोई प्रसाद पा रहे हैं मंदिर में कहीं भी, तो आपके पास श्रद्धा होता है कि हाँ ये जो खाना दिया है और ये जो प्रसाद जो मिला है ये अच्छा है, इसके अंदर कुछ पॉइजन और ऐसे उल्टा पुल्टा चीज कुछ मिला नहीं है। तो आपका श्रद्धा होता है। श्रद्धा के साथ आप दूध खरीदते हैं, दूध पीते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो आपकी श्रद्धा है कि ये प्योर है। तो कोई भी चीज आपका ऑर्डनरी मेटेरियल डीलिंग में और कौन सा भी डीलिंग में आपको श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक में, भक्ति में आपको श्रद्धा होना बहुत 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 जरूरी है। तो श्रद्धा के बाद क्या आता है? अगर आपके पास श्रद्धा है कृष्णा के पास, तो आप साधु के पास जाएंगे। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया। साधु क्या करेगा? आपको भजन क्रिया, कृष्णा का एक्टिविटीज में लगा देगा, भक्ति करने के लिए, हरे कृष्णा मंत्र जप करने के बोलेगा, आपका दीक्षा होगा। फिर बाद में धीरे धीरे आप भक्ति करेंगे तो आपका अनर्थ निवृत्ति, अनवांटेड बैड हैबिट्स पूरे चले जाएंगे। तो उसके बाद अनवांटेड हैबिट्स पूरे चले जाएंगे, बुरे क्वालिटी सब चले जाएंगे। इसका क्या होगा? आपको फॉर्म निष्ठा, निष्ठा आ जाएगा कि यस, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा ही भगवान है। और उनके ऊपर आपको पूरा निष्ठा आ जाएगा। फिर और आप बहुत अच्छे से प्यार से जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 आप करेंगे तो आपको और टेस्ट आ जाएगा, रुचि, रुचि बढ़ जाएगा आपका। तो आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्त ततो निष्ठा रुचि। जब रुचि बढ़ जाएगा उसके बाद क्या होगा? आसक्ति, you'll get more and more attachment towards कृष्णा से, आपको बहुत आसक्ति हो जाएगा। आसक्ति ततो भावा,
उसके बाद आपको भाव आएगा, फिर कृष्ण का प्रेम। तो ततो प्रेमा ततो निष्ठा रुचि ततः आसक्ति ततो भाव ततः प्रेमाभ्युदंचति तदा का नाम अयम प्रेम पादुकव्य भवेद कर्म। तो चैतन्य चरितमृत में 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति में दिया गया है। क्या क्या है पूरे 9 स्टेजेस अपन बोलते हैं। फर्स्ट है श्रद्धा, फेथ, फेथ इन कृष्णा, फेथ इन द साधु शास्त्र। फिर जब आपको श्रद्धा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, साधु संग करेंगे, डिवोटी के साथ एसोसिएशन। फिर भजन क्रिया, आप चैंटिंग करेंगे, आपका दीक्षा होगा, अच्छे से भक्ति करेंगे। फिर अनवांटेड बैड हैबिट जाएगा। फिर आपको फॉर्म निष्ठा, बहुत बहुत फिर रुचि आएगा, टेस्ट होगा आपका। फिर आसक्ति, बहुत बहुत और अटैचमेंट बढ़ जाएगा कृष्णा के पर। फिर भाव होगा, फिर प्रेम हो गया। सो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। तो अभी बताया था, तो ये साधु को कैसे पहचानना है, ये साधु है या नहीं है, उसके सिम्टम्स होते हैं। तो देवहूति एक बार क्या किए है, कपिल ऋषि जो कृष्णा के इनकारनेशन है, तो देवहूति के हस्बैंड वो फॉरेस्ट चले जाते हैं वानप्रस्थ ले लेकर। तो फिर वो अकेले हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका बेटा कपिल मुनि, कपिल ऋषि भगवान के इनकारनेशन, उनका शरण लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि माय डियर सन, बोलिए मैं क्या करना चाहिए, अभी मुझे भक्ति करना है कृष्णा के बारे में, तो वो मुझे क्या करना चाहिए। तो कपिल मुनि उनको बोलते हैं कि साधु संग करने के लिए। तो साधु का सिम्टम है तितिक्षवा कारुणिक श्रुतम सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषणाम। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ अ साधु, तितिक्षवा, टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट, हर जगह पर आपको टॉलरेट करना है। तो साधु वो है जो हर चीज को टॉलरेट कर लेता है। और कारुणिका, जैसे शिल प्रभुपाद साधु है और वो अमेरिका गए थे, तो वहां पर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए थे। तो वो हर चीज को टॉलरेट किए, तितिक्षावा 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 टॉलरेट किए। और कारुणिका, वो हिप्पीज लोग, वो लोग जो जिसको कुछ नहीं पता है भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, बहुत हिप्पीज टाइप ऑफ लोग थे, वो लोग के ऊपर करुणा किए हैं, दया किए हैं। क्यों? क्योंकि शिल प्रभुपाद और साधु है सुहृद, वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है सबके। सुहृद सर्वदेही नाम, हर एक लिविंग एंटिटी का सब लोग के वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और अजात शत्रु, उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। अजात शत्रु शांत हो, बहुत बहुत पीसफुल है। साधव साधु भूषण नाम, तो ये है उन जो स्क्रिप्चर में बहुत अबाइड करते हैं, साधव साधु भूषण। तो वो साधु का लक्षण है। तितिक्षवा कारुणिक श्रोतम सर्वदेही नाम अजात शत्र, अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणाम। ये तितिक्षवा, कंट्रोल करने का साधु का बहुत बहुत अच्छा सिम्टम है। तो देवहूति पूछ रहे हैं कपिल देव से कि कैसे मुझे साधु का संग करना है। तो बोले कि साधु संग, साधु संग करना है, और at the same time you should dissociate from the asat sang. So you should be attached to the sadhu sang to detach from the asat sang. जो बुरा संगति है, संग दोषा, संग दोषा विवर्जिता। तो बोल रहे त एते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगस्त्वथ ते पार्थय संग दोष हरि है। तो वो बोल रहे हैं वर्चुअस लेडी देवहूति को बोल रहे हैं कपिल मुनि, जो कृष्णा के इनकारनेशन है, कि जो फ्री फ्रॉम अटैचमेंट होना है अपन को, तो फर्स्ट होली मैन जो साधु है, साधु से अटैच होना है। और संग दोषा, जो भी बैड एलिमेंट्स है, जो साधु नहीं है, उन लोग से दूर रहना है। असत्संग त्यागे ए वैष्णवाचार्य। तो संग करना है, साधु का संग करना है। साधु का संग करके कहाँ पे जाना है आपको, कृष्णा के लोग, कृष्णा के धाम जाना है। तो गोल ऑफ लाइफ क्या है, कृष्णा का धाम, कृष्णा का प्रेम। तो अभी बताया था, अधो श्रद्धा तत्व साधु संकल्प तत्व भजन क्रिया, लास्ट में कृष्णा प्रेम। तो कृष्णा प्रेम मिलना है, कृष्णा का लोग जाना है, बैक जानना है, तब उनको क्या होना है, उसका क्वालिफिकेशन है। तो हर कोई नहीं जा सकता। अभी सपोज यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, ठीक है,
तो अब अमेरिका जाने के लिए आप सीधे नहीं जा सकते। आपको उसके लिए वीजा होना है, पासपोर्ट होना है और आपका पर्पस देना है। अगर आप एजुकेशन जा रहे हैं तो एजुकेशन का वीजा होना है। अगर आप विजिटिंग कर रहे हैं, विजिटिंग का वीजा होना है। काम कर रहे हैं तो आपको नौकरी यहाँ पर होना है और उसका वीजा लेना है। तो आपको पूरा तैयारी करना है, प्लस पैसे होना है, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस, डॉक्टर, सब कुछ आपको पूरा करना है, तभी आप अमेरिका जा सकते हो। वैसे अगर आप कृष्णा के लोग गोलोक वृंदावन जाना है तो आपको क्या करना है, कितना टाइम आपको प्रिपेयर करना है और क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन होना है। क्वालिफिकेशन है निर्मम मोह जित संग दोष, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, द्वंद्व मुक्त सुख दुख संज्ञेर गच्छन्ति अमूढ़ पादम अव्ययम तत्। तो निर्मम मोह जित संग दोष, तो फॉल्स प्रेस्टीज से बाहर निकलना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अहंकार, अहंकारा विमूढ़ात्मक कर्तव्य, मतलब अहंकार हो गया, मैं ये फलाना फला आदमी हूँ, आई एम दिस मच, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम ग्रेट पर्सन, मैं बहुत कुछ ऐसे है, और मोह इल्यूजन में आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है चित्त साधु दोष, जो बैड एसोसिएशन से दूर रहना बहुत बहुत जरूरी है। और तो अपन को मेटेरियल लस्ट से निकलना है, द्वंद्व से, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, अच्छा बुरा और bewilderment ऑफ मेमोरी रहना है, नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एट द सेम टाइम शुड सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा को सरेंडर करेंगे तभी आएंगे। तो सरेंडरिंग प्रोसेस कैसे है, तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपको बताया था अभी, प्राइड नहीं होना है, अहंकार, प्राइड नहीं होना है। तो प्राइड क्यों होता है, इल्यूजन के वजह से होता है, और ये सब इल्यूजन है, टेम्पररी जगत है। तो अपन ये दुनिया में हम लोग परमानेंट रहना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसके वजह से हमारे को, हम लोग को सब यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम का जो जड़ क्या है कि हम परमानेंट रहना चाहते हैं इस दुनिया में और खुशी रहना चाहते हैं, लेकिन हम परमानेंट रह नहीं पा रहे। आप छोटे बच्चे थे, छोटे से बड़े हुए, बड़े से जवान हो रहे हैं, फिर मिडिल एज, फिर बाद में ओल्ड एज, फिर डेथ। तो बॉडी चेंज हो रहा है, देहिनियस कौमार्यम यौवनम जरत सा देहांत प्राप्त जीव सत्य निवास। तो बॉडी इज टोटली चेंजिंग, हर टाइम चेंज हो रहा है सब कुछ। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट पकड़ कर बैठे हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जैसा वो बंदर किया था, एक पॉट में फली था, मटका में फली था, छोटा सा उसका ऊपर का पॉट का था। तो उसके जब मटका के अंदर फली था तो हाथ घुसाया मटके के अंदर, सुराई के अंदर, हाथ घुसा कर फली को पकड़ लिया। तो उसको बाहर निकालना है, तो उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा, अटक गया मटके के अंदर। तो वो सोच रहा है कि मटका मेरा हाथ पकड़ लिया, कूद रहा है, कूद रहा है, इधर उधर कूद रहा है, मटका मेरा हाथ पकड़ लिया, मटका मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन मटका आपका हाथ नहीं पकड़ा, आप फल्ली को पकड़े हैं मटके के अंदर, मतलब बंदर। तो जब बंदर छोड़ेगा फली, तब उसका हाथ बाहर आएगा मटके के। तो वो पकड़ कर बैठा है, तो अटैचमेंट पकड़ कर बैठा है, इल्यूजन में है कि सोच रहा है कि ये मटका मेरा हाथ पकड़ लिया है। और इस दुनिया में परमानेंट रहना चाहते हैं हम लोग, तो खुशी चाहते हैं, परमानेंट खुशी चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए ही मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ लॉर्डिंग ओवर मेटल नेचर, तो लॉर्डिंग लॉर्डिंग लॉर्डिंग, मेटल नेचर को अपन लॉर्ड करना चाहते हैं कि जहां भी जाएंगे खुशी होंगे, तो घर में खुश रहेंगे, फैमिली में खुश रहेंगे। तो जहां भी जाते हैं तो हम लोग को हॉनर होना है, सब लोग मुझे हॉनर देना है, मुझे रेस्पेक्ट देना है। तो चेतना प्रभु बोले अमानी नाम मान देना कीर्तन सदारे, प्रणा पिछले ना जरूर पैसे नाम अमानी नाम मान देना कीर्तन सदारे। तो अपने आप को कुछ हॉनर नहीं देना है और दूसरों को हॉनर देना है। और एज हम्बल एज अ ब्लेड ऑफ ग्रास, एज टॉलरेंट एज अ ट्री, घास जैसे तृणाद होना है, हम्बल होना है, और झाड़ जैसे टॉलरेंट, तितिक्षु होना है। तो तभी अपने आप को हॉनर नहीं देना है, दूसरों को हॉनर करना है। तो तभी भगवान का सरेंडर कर सकते हैं, तभी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो ये फॉल्स एसोसिएशन जो है, चित्त साधु संग दोष, बैड एसोसिएशन अभी बहुत बहुत प्रॉब्लम में है पूरा वर्ल्ड। सब लोग फैमिली एसोसिएशन, सोसाइटी एसोसिएशन, नेशनल इंटरनेशनल एसोसिएशन, सब लोग बड़ा सा नेटवर्क ऑफ माया में है। और ये सब नेटवर्क ऑफ माया जोड़ रहा है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया, इसको और बहुत बढ़ावा दे रहा है। तो एक साधु से मिला था वृंदावन में, तो साधु महाराज उनका नाम, और वो बोल रहे थे कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, लास्ट टाइम आपको क्लास में पढ़ाए थे ना,
फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो फिफ्थ वाला प्रिंसिपल है गोल्ड विच इज अर्न बाय अनफेयर मीन। तो गोल्ड अनफेयर मीन से अगर जो मिला है उसमें भी कली प्रवेश होता है फिफ्थ में। तो अभी वो बोल रहे हैं साधु कि गोल्ड तो अभी है नहीं ज्यादा लोग के पास, तो अभी पहुंच गया है कलयुग मोबाइल के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में, मोबाइल के रूप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो एक तो मोस्ट इनफेमस फेमस पर्सन, उसका ट्विटर हैंडल बंद कर दिए है तो उसकी हालत खराब हो गई है, वो जी नहीं पा रहा है, तो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो डिस्टर्बेंसेस है, अटैचमेंट है, क्योंकि जितना साधु संग, बैड एसोसिएशन, फॉल्स एसोसिएशन, फॉल्स है। सब लोग सोच रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊंगा, फेसबुक में ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, ट्विटर में ज्यादा फॉलोअर होंगे और इतने लाइक्स आ जाएंगे, इतना मैं खुश होंगे, सेल्फी 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 लेना चाहते हैं सब लोग। तो सब लोग को तो खुश ही होना है। ये टेम्पररी फॉल्स एसोसिएशन जो ये भौतिक दुनिया में आपको बाइंड करके रखता है। तो ये बहुत ग्राउंडिंग फाइंड करके रख रहा है, बहुत बहुत डेंजरस है। हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो कृष्णा का देखता हूँ मोबाइल में, मैं तो कृष्ण का देखता हूँ फेसबुक में, इंटरनेट में। तो आप देखते हैं कितने कितने देर देखते हैं आप? कृष्णा का फोटो देखेंगे कितने देर देखेंगे, कृष्णा का कितने देर देख रहे हैं? तो थोड़ा देर टाइम देखेंगे, उसके बाद माया में चले जाते हैं, इल्यूजन में चले जाते हैं। तो मैं हूँ, मेरा है, कौन है अपन, कौन है पहले जानना है अपन। तो अपना अपन आत्मा है और कृष्णा ही अपने हैं, वो परमानेंट है रिलेशनशिप। बाकी का जो है वो टेम्पररी है, थोड़े दिन के लिए रहेगा फिर वापस चले जाएगा, क्षणभंगुर है। ये दुनिया क्षणभंगुर है और बाकी सब जो भी कृष्णा से रिलेटेड नहीं है, माया है, सब कुछ क्षणभंगुर है। तो अंडरस्टैंडिंग होना है, समझना है कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया कौन है, आत्मा कौन है, भगवान कौन है, समझना है। तो कृष्णा का भक्ति में, आध्यात्मिक स्तर में प्रेम कृष्णा का प्राप्त करने के लिए एंडिवर करना है, ट्राई करना है। एक्चुअली यू शुड क्राई फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए लौल्यम एक मूल्यम, एक ही मूल्य है कृष्णा के प्राप्त करने का। लौल्यम, वी शुड क्राई आउट, आई वांट कृष्णा, आई वांट कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्राई आउट, साधु संघ के लिए क्राई आउट करना है। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, रूप रघुनाथा पदे रहो मोरा आशा, प्रार्थना करो नरोत्तम दास। रूप रघुनाथ पदे रहो होइबे आकुति कबे हबे राधे श्री वृंदावन। तो रूप रघुनाथ पद चाहिए, एसोसिएशन और डिवोटीज चाहिए। नरोत्तम दास प्रे कर रहे हैं कि मुझे डिवोटी का एसोसिएशन चाहिए। तो डिवोटी का एसोसिएशन चाहिए, डिवोटी, साधु संघ, साधु संघ, साधु संघ का एसोसिएशन चाहिए। तो आप सब लोग फेसबुक करते हैं, कितना टाइम कृष्णा के लिए स्पेंड करते हैं और कितना टाइम माया में रहते हैं? टाइप करके बोलिए। लग गया? असलियत का पता लग गया? सेल्फ रियलाइज, अपने आप को समझिए कितना टाइम माया में जा रहा है, कृष्णा टाइम कितना टाइम कृष्णा के रूप में जा रहा है। तो सुख दुख, पेन प्लेजर, सबको, सबसे बाहर निकलना है, तभी कृष्णा को सरेंडर करना पॉसिबल है। कृष्णा को सरेंडर करना है और जितना साधु संग, अनवांटेड बैड हैबिट से बाहर आना है। और जो काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, काम, डिजायर से निकलना है, लस्टी डिजायर, क्रोध, एंगर, एंगर से बाहर आना है, क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, मोह, इल्यूशन में नहीं आना है, मद, प्राइड, अहंकार हो रहा है, और मत्सर्यता, मत्सरता, एनवी, ये दुनिया में क्यों आए हैं? मेटेरियल वर्ल्ड में कृष्णा का छोड़कर इस दुनिया में क्यों आए हैं? एनवियसनेस, वी आर एक्चुअली एनवियसनेस ऑफ कृष्णा। कृष्णा से एनवी करते हैं, कृष्णा से मत्सरता करते हैं, उसलिए इस दुनिया में है जलन, जलन ईर्ष्या कृष्णा से करते हैं, उससे इस दुनिया में आए हैं। तो कृष्णा से एनवी करते हैं और यहाँ पर आकर भी सब जीव लोग के साथ एनवी करते हैं, मैं ग्रेट हूँ। सब लोग एक ही प्रॉब्लम है, माइग्रेट प्रॉब्लम।
मैं ग्रेट हूँ, मैं महान हूँ, मैं सबसे महान व्यक्ति हूँ, सब कुछ कंट्रोल करना है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य, ये सब चीज़ अपन को जकड़ के रखा है दुनिया में, और उसकी वजह से बहुत सारे एंग्जायटीज़, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स आ रहे हैं। तो इससे अपन को क्या करना है, डाइवर्ट कर देना है। तो काम को तो आप रोक नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते, सप्रेस नहीं कर सकते। कौन सा भी चीज़ आप सप्रेस करेंगे तो उठ के बाद फिर से आ जाएगा। तो ठीक है, ट्राई कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसको कृष्णा की ओर लेके जाना है। कृष्णा की ओर, डाइवर्ट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोर्स का नाम क्या है जो कोर्स कर रहे हैं? कृष्णा की ओर डाइवर्ट कर देना आपके पूरे भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब कुछ कृष्णा की ओर में डाइवर्ट कर देना है, कृष्णा के संग में लगा देना है। तो अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, और इंद्रियों को कृष्णा का सेवा में लगाना है। जब तक इंद्रियों को कृष्णा का सेवा में नहीं लगाए, तब तक वो ट्रबल करता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ट्रबल दे रहा है। तो आँखें को, नाक, कान, सब कुछ अपने जो पंच इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, और मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ कृष्णा के सेवा में लगाना है। जब तक कृष्णा के सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक वो प्यूरिफाई नहीं होगा। तो अभी हम लोग ये भौतिक दुनिया में है, भौतिक एसोसिएशन में है, तो अपन को आध्यात्मिक एसोसिएशन चाहिए। तो अब आध्यात्मिक एसोसिएशन कौन है? साधु है, जो ऑलरेडी कृष्णा के साथ टच में है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मेन पावर हाउस है, ठीक है। तो अगर आप आपका जो 40 वोल्ट्स का बल्ब है, तो घर में जो आपका जो बल्ब है, वो आप जाकर मेन पावर हाउस, जहाँ जहाँ से करंट पास हो रहा है, डैम के पास, वहां पर 10,000 वोल्ट्स का, उसमें जाकर अगर आप आपका ये 40 वोल्ट्स का बल्ब लगाएंगे, तो क्या होगा? भड़म से पूरा टूट के बस्ट हो जाएगा। वैसा ही अगर डैम के पास बहुत सारा करंट पास होता है ना, बहुत सारा हजारों वो वोल्ट्स का करंट पास होता है, फिर वहां से आता है, फिर बाद से पावर स्टेशन होता है पास में, फिर आप देख सकते हैं आपके घर के पास होगा कोई सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन के बाद आपका मीटर होता है घर में, घर में मीटर होके आपको लाइन पास होके आपको 40 वोल्ट का बल्ब आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको बल्ब जलेगा, क्योंकि वो उसको डिक्रीज कर दिए। तो आप डायरेक्टली 10,000 वोल्ट, ज्यादा वोल्ट में नहीं जा सकते। आपको पहले छोटा में जाना है, तभी आपका बत्ती जलेगा। तभी अपन, हम लोग को समझना है कृष्णा कौन है, भगवान कौन है। तो हम लोग को कृष्णा का जो रिप्रेजेंटेटिव है, भक्त, कृष्णा का जो भक्त है, साधु जो है, जो ऑलरेडी भक्ति कर रहा है, तो उसका संग करना है। तो अपन को समझ में आएगा कृष्णा कौन है। डायरेक्टली अपन कृष्णा को नहीं समझ सकते हैं। बहुत लोग ट्राई करते हैं, मैं क्यों जाऊँ साधु के पास, मैं क्यों जाऊँ भक्तों के पास। तो आप लोग तो हमेशा ऐसे ऐसा करते रहते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, और आप लोग सिर्फ प्रसाद खाते हैं, ये नहीं करते हो। तो बहुत मुश्किल है, आप लोग को ये सब रूल्स रेगुलेशन लगा बैठे हैं, तो हमको तो बहुत मुश्किल होता है। मैं तो डायरेक्ट कृष्णा के पास जाऊंगा, डायरेक्ट कृष्णा से प्रेम करूंगा। कृष्णा मेरे दोस्त है, कृष्णा मेरे फ्रेंड है, कृष्णा पहले झूठा खाते हैं, फिर बाद में कृष्णा को देते हैं। तो मैं जो चाहे वो करूंगा, आप जो चाहे वो नहीं चलेगा, कृष्णा जो चाहे वही चलेगा। तो कृष्णा क्या चाहते हैं? कृष्णा चाहते हैं कि आप उनके धाम में आ जाओ, कृष्णा से प्रेम करो। एक्चुअली कृष्णा चाहते हैं, कृष्णा चाहते हैं कि आप खुश रहो, है ना? तो रियल फादर, मदर, सब कुछ कृष्णा है। कृष्णा चाहते हैं कि आप रियल में खुश हो जाओ। तो कृष्णा एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो सपोज एक बच्चा घर छोड़कर चले गया, फिर माता पिता को छोड़कर चले गया, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन में इधर उधर घूमता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो माता पिता बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं बच्चे का, और कोई आदमी को भेजते हैं, उसका भाई को भेजते हैं, या किसी को, उसका बंधु को, किसी को भेजते हैं, जाकर देखिए वो कहाँ पर सफरिंग हो रहा है, मेरा बच्चा, उसको लेकर आए। तो वैसा ही अपन, हम लोग सब कृष्णा के धाम गोलोक वृंदावन वैकुंठ में थे, और हम कृष्णा का धाम छोड़कर, अपने जो फादर पिताजी है कृष्णा, उनका घर छोड़कर यहाँ पर आ गए भौतिक दुनिया में। और यहाँ पर टेंशन, एंग्जाइटी, प्रॉब्लम, काम, क्रोध, लोभ, ये सब प्रॉब्लम्स में आकर फंस गए। तो कृष्णा उनका रिप्रेजेंटेटिव, साधु, गुरु को भेजते हैं, जाइए इनसे एसोसिएशन कीजिए साधु के साथ, तब आप कृष्णा के धाम जा सकते हैं। तो हम लोग को अपना जो मन है, बुद्धि है, और अहंकार, और पूरे इंद्रिय और शरीर, सबको प्यूरिफाई करना है। कैसे प्यूरिफाई करना है? कृष्णा का एसोसिएशन से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा स्टॉप कर दूंगा और उसको कट कर दूंगा पूरा, इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कैटरैक्ट हुआ है किसी को, तो उसको ऑपरेशन के द्वारा, सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा कैटरैक्ट निकाला जाता है। ये नहीं कि तो मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे तो बढ़ जाता है।
प्रॉब्लम आंख में। तो शुड सर्जिकल ऑपरेशन एक तरीका होता है, इसके हिसाब से आप उसको निकालते हैं। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मनसा, कर्म और वाचा, आप जो भी बोल रहे हैं, सब कुछ कृष्णा के अर्पण कर दो। तो काम कृष्ण अर्पणम के बारे में भगवता 9 चैप्टर 27 श्लोक में कृष्णा बोल रहे हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। कृष्णा बोल रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसा बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में अर्जुन फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये सब वार नहीं करूंगा, क्योंकि वो सब लोग को मारना है, सब मुझे नहीं होता है, तो मैं हिमालय में जाकर मेडिटेशन कर लूंगा, साधु बन जाऊंगा, ऐसे करके सोचते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं कि साधु बनने के लिए हिमालय नहीं जाना है, साधु बनने के लिए कृष्णा का ऑर्डर फॉलो करना है। और अर्जुन को कृष्णा ऑर्डर दिया है कि फाइटिंग करना है, क्योंकि आपका नेचर है फाइटिंग करना, तो आप फाइटिंग करना है। जैसे आपका नेचर है, जैसे आपका स्वभाव है, वैसे आपको एक्ट करना है। आप वो स्वभाव को छोड़कर कुछ और एक्ट एक्ट नहीं कर सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते हैं। जो आपका स्वभाव है उसके हिसाब से आपका कार्य होता है ना। तो जो स्वभाव है वो कार्य तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य में सिर्फ आप कृष्णा के लिए करना है। अभी आप हम लोग के लिए, खुद के लिए, मेरे लिए कर रहे थे, मेरा खुशी, मेरा फैमिली का, मेरा सोसाइटी का, मेरा नेशन का, मेरा खुशी है, तो अभी कृष्णा का खुशी के लिए करना है। यद करोसी, जो भी काम कर रहे हैं कृष्णा के लिए करना है। यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसि ददासी यद, जो भी काम कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए करना है। जो भी अश्नासी, जो भी खा रहे हैं वो कृष्णा के लिए खाना है। और यद जुहोसी, जो भी आप ऑफर कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए देना है। और यद ददासी ददासी, जो भी आप दे रहे हैं वो सब कुछ चैरिटी दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं वो सब कृष्णा के लिए देना है। यद तपस्या से कौन सा तत्पुरुषो मत पर, जो भी आप तपस्या कर रहे हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में तपस्या कर रहे हैं, घर में आप कुकिंग कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, कौन सा भी स्टेट में आप है, स्थान स्थित आपका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहे कि प्रभु जी आज आ गए हैं, लेक्चर दे दिए, साधु संत करके आज साधु बनाकर ही छोड़ेंगे, अब तो हिमालय जाकर बैठना है, ऐसा नहीं है। साधु मतलब क्या है, आप जहाँ पर है वहीं रहना है। चेतना प्रभु बोले स्थान स्थित, आप जो भी कंडीशन ऑफ लाइफ में है, जो भी स्थिति में आप है, वही स्थिति में रहना है। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ आप कृष्णा के लिए करना है। कृष्णा का अर्पण, काम कृष्णा अर्पणम, जो भी कर रहे हैं कृष्णा के लिए। तो स्वकर्म है, तो ब्राह्मण है, अगर आप क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो आपका एक स्वकर्म है। तो स्वकर्म के हिसाब से आप रहना है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानि येन सर्विदं ततं स्वकर्म तम अभ्यचार सिद्धिं विदन्ति मानवः। तो अपना जो स्वकर्म, अपने को पहचानना है कि मेरा नेचर क्या है, तो मेरा रियल प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, मेरा जो ड्यूटी है प्रिस्क्राइब। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ड्यूटी करेंगे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, वैश्य है तो वैश्य, शूद्र है शूद्र। तो ये कैसे आए हैं, ये नॉट अकॉर्डिंग टू योर बर्थ। कोई बोला है कि मैं मिलिट्री वाला मिलिट्री के घर में पैदा हो रहा है, डॉक्टर वाला डॉक्टर के घर में कोई पैदा हो रहा है, तो बोला है कि मैं डॉक्टर के घर में पैदा हो गया तो मैं डॉक्टर हो गया। तो लॉयर के घर में पैदा हुआ तो मैं लॉयर बन गया। मिलिट्री मैन के घर में पैदा तो मिलिट्री मैन, ऐसा नहीं होता है। उसको क्वालिफिकेशन होता है। कृष्णा बोल रहे हैं भगवता में कि चतुर्वर्ण गुण सिस्टम, गुण कर्म विभागश। तो अकॉर्डिंग टू द गुण, गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से अपना डिविजन ऑफ वर्क होता है। और अपना आश्रम, कर्म, गुण कर्म विभागश, जो जो गुण है और कर्म है वो पूरा डिवाइड होता है। तस्य कर्तारम माम अपि विद्य कर्तारम अव्ययम। तो जो अपना कर्म है, बर्थ से नहीं है, जो आपका ड्यूटी है, जो आपका कर्म है, स्वकर्म, आपको पहचानना है आपका क्या नेचर है, आपका क्या ड्यूटी है। अकॉर्डिंगली आप उसको कृष्णा के लिए करना है। कृष्णा, काम कृष्ण अर्पणम स्वकर्म, कृष्ण के लिए करना है। तो ये चार वर्ण और चार आश्रम जो आपको बोला है, चतुर्विधा चतुर्वर्ण गुण सिस्टम, गुण कर्म विभाग, चार वर्ण और चार आश्रम है, ये कृष्णा बनाए हैं। तो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। कृष्णा बनाया तब श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग हरितोषणम, ये सब क्यों बनाया गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी,
ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ये कृष्णा को प्लीज करने के लिए बनाया गया है। कृष्णा सेंटर में है, कृष्णा को खुश करना है, अपना स्वकर्म का है, कृष्णा को खुश करना है। तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ऑफिस में, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो सब आप सिर्फ कृष्णा के लिए ही करेंगे, तभी आप खुश रह सकते हैं और कृष्णा भी खुश हो जाए। कृष्णा खुश हो जाएंगे तो आप खुश होंगे। अस्मिन तुष्ट है जगत तुष्ट है, तो कृष्णा को तुष्ट करना है, कृष्णा को खुश करना है। तो अभी हम लोग सब किस में फंस गए हैं? काम क्रोध लोभ, आपको बोला था है तथा रजस तमो भाव काम लोभ ये चेता एतर अनावृतम स्थितिर सत्व प्रसिद्धति। तो अभी पूरा दुनिया, जब प्रभुपाद जो जलदूता में जा रहे थे अमेरिका, तो कृष्णा नोटिस किए कि पूरा दुनिया जो है, अमेरिका और वो सब देश, वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा रजोगुण तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस पैशन, वहां पर सब लोग पीटिंग कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, गैम्बलिंग इलिसिट सेक्स, सब लोग रजोगुण तमोगुण में, सब में लस्ट है, क्रोध है, और सब लोग सो रहे हैं। जो ज्यादा सोता है उसको क्या बोलते हैं? बैल जैसा मत सो, बोलते हैं ना, बैल ज्यादा सोता है। तो बेर बेर जो है वो बेर ज्यादा सोता है, भालू भालू ज्यादा सोता है। तो वो कौन सा गुण में है? तमोगुण में है। और रजोगुण में जो ज्यादा खुदम खादी करता है बंदर जैसे, रजोगुण, तो वो रजोगुण है। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, सब रजस तमोगुण है। तो ये रजस तमोगुण से ऊपर जाना है। अभी हम सब लोग उसमें अटके हुए हैं, रजोगुण तमोगुण में अटके हुए हैं, उससे अपन को ऊपर जाना है। कृष्णा का संग, साधु का संग करना है। तो जैसे कि आयरन का, आयरन इज नॉट फायर, इफ दैट आयरन इज इन टच विद फायर इट बिकम्स फायर। प्रभुपाद बोले हैं, बहुत बार लेक्चर में बोलते हैं कि जो सपोज एक आयरन का रॉड है, अगर उसको आप फायर के साथ, अग्नि के साथ रखेंगे, तो वो रॉड भी अग्नि बन जाता है। रॉड एक्चुअली वो आयरन का जो पीस है वो अग्नि नहीं है, लेकिन अग्नि का एसोसिएशन में रह रहे के वो जो आयरन का पीस है वो भी अग्नि बन जाता है। वैसे ही हम लोग भौतिक इस जगत में है, और भौतिक अपना एसोसिएशन है, संघ है। तो ये सब संघ से अपन आध्यात्मिक संघ करना है। कृष्णा और साधु का संग करने से अपने तथा रजस तमो भाव, रजोगुण तमोगुण से ऊपर आके अच्छा क्वालिटीज में आ जाएंगे, सत्वगुण में आ जाएंगे, और उससे शुद्ध सत्व में आना है। सत्वगुण का क्वालिटीज क्या है? तमोदम, तमोदम तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म सुभागचम। तो जो ब्राह्मण है, जो सत्वगुण में है, तो हम लोग को भी ट्राई करना है कि रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में आना है। सत्वगुण से भी शुद्ध सत्वगुण में आना है एक्चुअली, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करना है कि हम सत्वगुण में आए हैं। तो सत्वगुण का क्वालिटीज क्या है? क्षमा तपह शौचम। तो माइंड, अभी आपको बताया था, माइंड को कंट्रोल करना है, सेंसेस को कंट्रोल करना है। और तपह, तपस्या, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या। मानव का जन्म हुआ है तप करने के लिए। जब ब्रह्मा, जब पूरा सृष्टि हुआ था, तो कृष्णा के पास मेडिटेट किए थे 10,000 साल। तो कृष्णा उनको एक दो ही वर्ड सुनाए थे, त और प, तपा तपा। तो मानव का जन्म क्यों हुआ है? तपस्या करने के लिए। तो मन को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तपस्या करना है। तपस्या करने से क्या होता है? शुद्ध हो जाता है, और साफ सफाई से रहना है। शौचम, शांति, टॉलरेट करना है, और सिंपल रहना है, आर्जवम, सिंप्लिसिटी। तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञानम विज्ञानम। तो ज्ञान भी पता है। अभी सब लोग बोल रहे ज्ञान, डार्विन्स थियरी पढ़ा रहे हैं, तो वो तो भौतिक नॉलेज हो गया है, और वो सब थियरी दिया है, प्रैक्टिकली बोला नहीं, मैन इज कमिंग फ्रॉम मंकी। तो जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान ही एक्चुअल ज्ञान है, भौतिक ज्ञान तो टेम्पररी हो गया। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, तब वो क्या हो गया है? विज्ञानम। साइंस मतलब क्या? साइंस मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपको जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है लाइफ में। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो फर्म फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान श्री कृष्णा है, और कृष्णा का भक्ति करना है, साधु का संग करना है, ये हम लोग को जानना है। ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, आपको 3 गुण बताया था, ठीक है। तो रजोगुण तमोगुण में लोग क्या करते हैं?
खूब ड्रिंकिंग करेगा, नॉन वेज खाएगा, इंटॉक्सिकेशन, फुल्ली अटैच्ड है, स्मोकिंग कर रहा है, कर रहा है, बीड़ी फूके जा रहा है, स्मोकिंग करे जा रहा है, तो ही इज टोटली अटैच्ड। उसको अगर एक थोड़े घंटे तक उसको दूर कर दो, सिगरेट चलाए नहीं, फिर वापस चले जाएंगे। वैसा ही जैसा भौतिक लोग अटैच हो रहे हैं स्मोकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और लोअर स्तर का बैड हैबिट के लिए, वैसे बैड हैबिट छोड़कर हम लोग को कृष्णा का संग करना है। शुद्ध सत्व, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के ऊपर है शुद्ध सत्व, वासुदेव सत्व, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आना है। जब तक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में नहीं आए तब तक ये भौतिक जगत में चलते जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ। तो भौतिक एसोसिएशन बहुत सारे हैं, बार एसोसिएशन है और मेडिकल एसोसिएशन है, साइंटिफिक एसोसिएशन है, अकाउंट्स एसोसिएशन है, तो हम लोग का अलग अलग तरह का एसोसिएशन है। तो हम लोग को किसका एसोसिएशन करना चाहिए? भक्त का एसोसिएशन, भक्त संघ, गौड़िया वैष्णव मिशन है, प्रोपाद इस्कॉन हरे कृष्णा रामा स्टार्ट किए हैं, बहुत संघ है, आध्यात्मिक संघ, साधु लोग का संघ करना चाहिए। और मायावती लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, जो भी आप बुरा चीज है उसको स्टॉप कर देना, आपका अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट हो रहा है उसको स्टॉप कर देना। और बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं जरूर बना देना, लेकिन हमें उसमें इतना नहीं है। तो जो भी आपका अटैचमेंट है उसको कृष्णा के उसमें लाना है। जैसे कि बच्चा खेल रहा है, ठीक है, तो खूब खेल रहा है और कुछ पढ़ाई नहीं करना चाहता है, खेल रहा है, तो उसको खेलने में लगा देंगे पूरा जिंदगी, तो वो ठीक से कुछ नहीं बनेगा, तो उसको स्कूल में लगा देते हैं, तो उसको हायर हायर चीज में, उसको हायर टेस्ट में लगाते हैं, तो रेगुलेट होके स्कूल में पढ़ेंगे तो वो अच्छा बनेंगे। तो वैसा ही हम लोग को चाहिए कि हम लोग हायर टेस्ट में आए। तो अगर नॉनवेज खाना चाह रहा है तो कृष्णा का प्रसाद खाओ, रसगुल्ला है, समोसा है, कचौरी है, गुलाब जामुन है, तो पनीर है, कृष्णा का बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद है। तो कृष्णा का प्रसाद बहुत लोग इस्कॉन हरे कृष्णा रामा में ज्वाइन हुए हैं। इस्कॉन बुलेट, गुलाब जामुन, रसगुल्ला उन लोग को चाहिए। तो लोग अच्छा कृष्णा का प्रसाद छोड़कर पूरा बैड हैबिट छोड़ दिए, नॉनवेज छोड़ दिए, तो अच्छा हायर टेस्ट, परम दृष्टि नहीं होते थे, हायर टेस्ट अगर आपको मिल जाएगा तो आप लोअर टेस्ट छोड़ देंगे। तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, कोई डिजीज हो गया, अभी आप मास्क पहनने के लिए बोल रहे हैं सब लोग के लिए, लेकिन हम लोग को रह गया है एंजॉयमेंट करना है, तो मास्क नहीं निकाल कर फेंके और एंजॉय करना चाहते हैं। तो डॉक्टर बीमार हो गया है, तो डिजीज हो गया है, कोई बुखार आ गया, तो डॉक्टर बोलता है ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो रेस्ट्रिक्शन देता है। तो रेस्ट्रिक्शन करता है, लेकिन टेस्ट फॉर दैट एंजॉयमेंट विल रिमेन। लेकिन आप जब कृष्णा का हायर टेस्ट में लग जाएंगे, कृष्णा का प्रेम में लग जाएंगे, कृष्णा का सेवा में लग जाएंगे, तो आपको सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हैंकरिंग कर रहा है, सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे वो चले जाएगा, तो कंट्रोल में आ गया। परम दृष्ट्वा निवर्तते विषय विनिर्वंते निर्हारस्य देहिनः रस वर्जितम रसोप्य अस्य परम दृष्टि निवर्तते। तो हायर टेस्ट में एंगेज करना है कृष्णा का, भक्ति में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अपना जो इंद्रिय है कृष्णा का सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, कृष्णा को खुश करने के लिए लगाना है, तभी हम लोग कृष्णा का फिक्स हो जाते हैं भक्ति में। लेकिन आप बोल सकते हैं ठीक है, आप बोल रहे हैं जब से भक्ति कर लेते कृष्णा का भक्ति बोल रहे हैं, करने से क्या फायदा है, तो प्रॉब्लम तो मुझे रहेंगे। तो भौतिक दुनिया में सब लोग हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि भक्त लोग को भी प्रॉब्लम है, तो द्रौपदी को भी प्रॉब्लम हुआ था, सब लोग को प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं क्यों भक्ति करूँ? लेकिन जो भक्त लोग को प्रॉब्लम होता है वो डायरेक्टली कृष्णा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर एक कैट है, कैट, उसका जो माउथ है, उसका मुंह में रैट को पकड़ के ले जा रहे, तो डेडली है, बहुत डेंजरस है रैट के लिए उस कैट का माउथ, लेकिन वही माउथ से उसका बच्चा किटन को पकड़ के ले जाते हैं कैट, तो उसको उसमें सिक्योर मदरली फीलिंग लगता है। वैसा ही अगर आप कृष्णा का भक्ति करेंगे तो आप सिक्योर हैंड, कृष्णा का चरण लोटस फीट में कृष्णा का सिक्योर हैंड्स में रहेंगे। अगर आप कृष्णा को छोड़ देंगे तो भौतिक दुनिया में डेथ लाइक रैट को कैसे डेथ लग रहा है कैट का माउथ में, वैसा डेडली डेंजरस लगेगा। तो भौतिक दुनिया बहुत डेंजरस है। तो कृष्णा का चरण लेना है, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदे, कृष्णा का चरणार विंदम, कृष्णा को पकड़ लेना है। तो कृष्णा प्रेम जन्य, अगर आपको कृष्णा का प्रेम भी मिल गया है तो आप हाईएस्ट स्टेज में चले गए, कृष्णा भक्ति मिल गया, ठीक है भाई मैं तो भक्त बन गया, मेरे को तो कृष्णा का भक्ति मिल गया, तो भाव प्रेम आता है। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर आपको कृष्णा का प्रेम भी मिल गया है तो अब कृष्णा का
भक्त लोग का एसोसिएशन फिर भी नहीं छोड़ना है, फिर भी करना है। तो कृष्ण भक्ति जन्म मूले आया साधु संग कृष्ण प्रेमे जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। फिर भी आपको कृष्ण का भक्तों का एसोसिएशन करना, कृष्ण प्रेम मिलने के बाद भी। तो साधु को अटैच होने का प्रसंग सृजम पासन आत्मन कवयो विदु दैव साधु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो साधु का संग करना बहुत 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 जरूरी है। तो बहुत सारे स्टोरीज है, जैसा नलोक नालोक और मैंने को सेव करते हैं, नारद मुनि का एसोसिएशन देखे। तो साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हुए। 1/11 ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, एक सेकंड को आप 11 बार उसको डिवाइड कर देंगे, उतना भी अगर आप साधु के संग करेंगे तो आपको सर्व सिद्धि हो, यू विल गेट द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। अभी पूरा दुनिया में क्या हो गया, सब लोग ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड, सब लोग कर रहा है तो मैं भी जाऊंगा, सब लोग अमेरिका जा रहा है मैं अमेरिका जाऊंगा, यूके जा रहा है यूके जाऊंगा, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहा है तो डॉक्टर कर रहा है, तो सब लोग जो कर रहा है ब्लाइंड, सब लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं तो मैं भी पैसा के पीछे भागूंगा। तो ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड। तो अपना रियल गोल ऑफ लाइफ क्या है, नते विदु स्वार्थ गीते में विष्णु दुराशा ही भैरर्थ माने ना। तो अपना रियल स्वार्थ, अपना रियल सेल्फ इंटरेस्ट है टू लव कृष्णा, सर्व कृष्णा। अंधा ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड नहीं करना है, अंधा यथांध रुपये मानस ते तंत्र उरुधामे बद्ध। तो नो ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड, ओनली कृष्णा, विष्णु को सेटिस्फाई करना रियल एसोसिएशन है। तो द बर्ड थे, एक बर्ड तो बुचर कसाई इसको पालता था, एक ब्राह्मण इसको पालता था। तो एक आदमी उनके घर में आया है, विजिटर आया, फर्स्ट वो बुचर के घर में आया, तो वो बुचर नहीं था घर में और कसाई नहीं था, तो उसका जो बर्ड था वो खूब उसके ऊपर चिल्लाया, आप आए आपका आंखी फोड़ देंगे, आपको मारेंगे तोड़ेंगे, ये आप क्यों आए यहाँ पर ऐसे जगह वाली जगह। वो तो साधु वो जो विजिटर आया था वो भाग गया उसके घर से। और फिर दूसरा घर में गया, ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण भी वो घर में नहीं था लेकिन वहाँ पे एक तोता था। वो तोता बोल रहा है आप आइए बैठिए आपको पानी देंगे, मटके मटके से पानी दे दीजिए। और अच्छे से बहुत स्वीट वर्ड बात किया, बोले थोड़ी देर रुक जाएंगे, हमारा मालिक ब्राह्मण आते ही है, आकर आपको अच्छे से पानी देंगे, खाने के लिए देंगे, तो अच्छे से वोट दे। तो जो जैसा अपन एसोसिएशन करते हैं वैसा ही हम लोग को अपना बिहेवियर रहता है। कोई एंगर है, बुचर है, बैड क्वालिटीज वाले के साथ संग करेंगे तो उसको बैड क्वालिटीज आ रहा है, अच्छा वाले अच्छा साधु का संग करेंगे तो साधु आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी बोले हैं साधु संग करने के लिए फाइव फाइव प्रोसेस ऑफ भक्ति बोले हैं। क्या क्या है, फर्स्ट है साधु का संग करना है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, श्रीमद भागवतम पढ़ना है और सुनना है श्रीमद भागवतम, और मथुरा वास करना है, होली प्लेस में रहना है और डेटी वर्शिप करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अभी अपन शास्त्र के बारे में भी सुनेंगे, शास्त्र क्यों पढ़ना है। तो लविंग रिलेशनशिप, 6 सिम्टम्स ऑफ लविंग रिलेशन, ददाति प्रतिगणाति भूयम वाक्य से पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधि प्रीति रक्षणम। तो अगर अच्छा संग करना है, साधु के साथ मिलेंगे तो क्या करना है, तो साधु के साथ मिले तो फर्स्ट उसको अच्छा चैरिटी देना है और चैरिटी लेना है। अपना जो भी सीक्रेट्स है उन लोग को कॉन्फिडेंशियल मैटर उनको समझाना है और सुनना है, और प्रसाद देना है प्रसाद लेना है। 6 लविंग एक्सचेंजेस रहेंगे तो रियल में साधु संग होता है। तो उससे बहुत सारे लोग का लाइफ चेंज हो गया है। नारद मुनि पिछले जन्म में मेड सर्वेंट के बेट बच्चे थे, तो चतुर्मास में साधु लोग आए तो उनका परमिशन लेकर वो प्रसाद पाए हैं और नेक्स्ट लाइफ नारद मुनि बन गए हैं। तो नारद मुनि का लाइफ चेंज हो गया साधु संग करने से। प्रहलाद महाराज जब पेट में थे तो उनका मदर को प्रीचिंग किए थे नारद मुनि, तो वो सुनकर महाभागवत बन गए, प्रहलाद महाराज का लाइफ चेंज हो गया। ध्रुव महाराज भी सुनती उनके मदर अच्छा नीति बोले थे कि आप जंगल जाइए आपको विष्णु वहां मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भगवान। तो नारद मुनि बोल के कि नहीं नहीं आप भगवान के पास कहाँ जा रहे हैं, आप जाइए घर जाइए खेलिए कूदिए, आपका खेलने का उम्र है। तो वो बोले नहीं नहीं मुझे भगवान ही चाहिए। तो नारद मुनि उसको मंत्र किए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण का मंत्र दिया। एसोसिएशन ऑफ नारद मुनि से ध्रुव महाराज भक्ति में आ गया। जामिला भी बचपन में 24 ईयर्स तक भक्ति किया, फिर लास्ट स्टेज में नारायण का नाम लिया है। तो जामिला को भी कृष्णा का भक्ति मिला है। लास्ट में श्रील प्रभुपाद भी उनका गुरु से थोड़ा टाइम के लिए मिले थे, थोड़ा टाइम का एसोसिएशन में ही कृष्णा का पूरा भक्ति मिल गया उनको। तो नारद मुनि एक बार जा रहे थे तो दो लोग स्नान कर रहे थे, नलो कुबेरा बनगरीगा, और वो नग्न अवस्था में थे। तो नारद मुनि उनको बेनेडिक्शन कर देते कि आप कृष्णा के कोर्ट यार्ड में झाड़ बन जाएंगे। तो
कृष्णा जब दामोदर लीला कर रहे थे तो कृष्णा को बांधते थे उक्कल से, तो उक्कल ले जाकर तो झाड़ के बीच मिलाकर वो नलकुवरा मनग्रीव को लिबरेट कर देते। तो साधु संघ नारद मुनि का जो थोड़ा सा साधु संघ में उन लोग का लिबरेशन हो गया। वाल्मीकि के पास भी नारद मुनि जाते हैं, बोलते हैं कि अब भगवान श्री राम का नाम लीजिए, तो नहीं ले सकते, मारा 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 बोलते, मारा मारा बोल के उनको भी वाल्मीकि बन गए, वो डिवोटी बन गए, डेकॉइट से वो वाल्मीकि बन गए। फिर कंस भी, लेकिन थोड़े लोग होते हैं जैसे कंस डेमोनिक लोग हैं, उनको अच्छा सिचुएशन वासुदेव का मिला था कि कृष्ण को भक्ति करना है, लेकिन वो फिर बाद में उनका मिनिस्ट्री से मिलता है, फिर बाद में देवव्रत को जेल में डाल देता है। मृगहरि हंटर है, उनको नारद मुनि एसोसिएशन देते हैं और वो इतना अच्छा भक्त बन जाता है कि जब वो बाद में चलकर आते हैं तो वो कीड़ों को भी और चींटी को भी स्टैम्प नहीं करना चाहते। हरिदास ठाकुर को भी टेस्ट किए थे कोई प्रोस्टिट्यूट को भेज के उनके पास उनका भक्ति वो बंद करने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र करके वो प्रोस्टिट्यूट को भी कृष्णा का भक्त बना दिया। और प्रभुपाद भी मिराकल के सबसे बड़ा मिराकल प्रभुपाद क्या किए, अमेरिका जाकर हिप्पी लोग जो इंटॉक्सिकेशन गैम्बलिंग से पूरे हिप्पी लोग को हैप्पी बना दिए। जस्ट प्रभुपाद का एसोसिएशन से, संघ से वो हिप्पी लोग हैप्पी बन गए। जड़ भरत तो भी प्रीवियस लाइफ में पूरा लाइफ भक्ति किए थे, तो लास्ट में उनको डियर का एसोसिएशन हो गया, तो बैड डियर का एसोसिएशन भाव में आ गए थे उनका भक्ति, लेकिन वो डियर का एसोसिएशन किए हिरन का, तो नेक्स्ट जन्म हिरन बनना पड़े। फिर उसके बाद फिर से उनको जड़ा भरत और एक उनका लाइफ होता है मानव का। फिर बाद में राजा है रहुगना, तो उनका पालकी उठाते हैं, उठाते समय वो पूछते हैं कि आप क्यों हिला रहे हैं पालकी, तो फिर जड़ा भरत बोलते हैं आप कौन है, आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है, कृष्ण भगवान है, तो उनको अच्छा इंस्ट्रक्शन देते हैं। जड़ा भरत रहुगना जो सोवियर स्टेट के थे प्रोविंस के, उनको भी भक्त बना दिए। जस्ट थोड़ा सा सेशन ऑफ प्योर डिवोटीज यू विल गेट सर्व सिद्धि, सबसे हाईएस्ट परफेक्शन हो जाता है। तो जर्मनी में भी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था, जर्मनी में एक माता जी ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, तो करुणा डिवोटी लोग क्या होते हैं, करुणामय होते हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, भगवान का नाम दे रही है, तो आदमी क्या किया, वो पकड़ के पीट दिया माता जी को और बुक लेकर फाड़ दिया, फिर बाद में घर में रख दिया। फिर थोड़े दिन के बाद तो थोड़ा टाइम बीत गया, थोड़ा टाइम के बाद उसको डिप्रेशन हो गया, सुसाइड करने का मन किया, तो सोचा कि कुछ बुक पढ़ लेते, तो होली बुक पढ़ते, निकाला भगवता, निकाल कर पढ़ा और वो सुसाइड कैंसिल कर लिया, पूरा एंग्जाइटी प्रॉब्लम से दूर हो गया और भक्त लोग का संग करके वो कृष्ण भक्त बन गया था। तो प्रभुपाद बोल रहे बुक रीडिंग करना है, शास्त्र शास्त्र शास्त्र, शास्त्र क्यों पढ़ना है, प्रभुपाद बोले हैं बुक्स आर द बेसिस। अभी कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसका फाउंडेशन होना है, तो अगर फाउंडेशन ठीक नहीं बन तो क्या होगा, बिल्डिंग बिल्डिंग गिर जाएगा। वैसे आप भक्ति करना चाहेंगे तो शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र कहाँ से आया है, कृष्णा के मुख से जो बोले भगवता वही शास्त्र है, वेद व्यास जो लिखे वही शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम भगवता वेदास कनक उपनिषद ये सब शास्त्र है। तो शास्त्र का अध्ययन करना बहुत बहुत जरूरी है। अभी बड़ा लेक्चर दे दिए है प्रभु जी, सुन रहे ठीक है, साधु बनेंगे, तो साधु कहाँ मिलेगा, साधु का वर्ड्स भी साधु है। प्रभुपाद बोल रहे आई एम इन माई बुक्स, भाई मेरा बुक में हो। अगर आप प्रभुपाद का बुक पढ़ेंगे आपको फील होगा प्रभुपाद है। नारायण महाराज भी बोले उनका बुक में अगर पढ़ेंगे तो नारायण महाराज फील करेंगे। तो प्रीवियस आचार्य लोग भक्ति ठाकुर है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, बहुत सारे बुक्स है, श्रील प्रभुपाद लिखे, भक्ति नारायण महाराज लिखे, बहुत लोग बुक्स लिखे हैं। और नारायण महाराज खुद बोल रहे हैं 2009 में मलेशिया में कि मेरे जो बुक्स है वो पूरा आपका डाउट्स को क्षीण कर देंगे, दूर कर देंगे। और जब मैं ये दुनिया छोड़कर जाऊंगा अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मेरे बुक्स के द्वारा मैं आप सब क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा आपके हृदय के अंदर। नारायण नारायण महाराज खुद बोले हैं, प्रभुपाद बोले मैं मेरा बुक पढ़ेंगे तो प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं, ऐसा फील होगा आपको। कृष्णा स्वयं डिक्टेट किए थे प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद बुक लिखे थे। तो नित्यम भागवत से भागवत के भक्त बहुत नष्ट थे। तो कैसे कैसे पढ़ना है भागवतम, कृष्णा का बुक कब कब पढ़ना चाहिए, तो 2 मिनट टाइम है, 5 मिनट टाइम है, तो ठीक है 2 मिनट टाइम 5 मिनट तो थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको नित्यम पढ़ना है। नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्राय सुभद्रेश नित्यम भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चित। तो रेगुलरली कंटिन्यूअसली रेगुलरसली हमेशा हमेशा कृष्णा का नित्य करना है। भागवत महीने के थोड़े दिन पढ़ लिए फिर लॉन्ग गैप दे दिए, फिर उसके बाद नहीं, तो कंटिन्यूसली रेगुलरली अटेंड करना है, श्रीमद् भागवतम क्लासेस सुनना है और पढ़ना है और भक्तों का संग करना है। तो जो भी आपके हृदय में कलमश है सब कुछ निकल के आपको कृष्णा का भक्ति इररिवोकेबल फैक्ट जैसे आपको प्राप्त होगा। निश्चय प्राय से बच्चे नित्यम भागवत से भागवत
जब गोपीज को रासलीला में कृष्णा छोड़ दिए थे, तो वो लोग प्रे कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि साक्षात मन्मथ मन्मथ। तो शुक उवाच इति प्रज्ञः प्रणपन्तश्च चित्रधर रुरुदुःसारं कृष्ण दर्शन लालच कृष्ण का दर्शन क्रस तासाम अवीर बुच्चोरी सयमानम मुखाम्बुजो पीतांबरधारी स्वर्ग साक्षात मनमत मनोत। तो जब जब सेपरेशन में हो गए थे गोपी कृष्ण रासलीला में छोड़ के जाए, तो दर्शन कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। अभी आप कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं ना, कृष्ण से मिलना चाहते हैं, तो वो गोपी गीत के द्वारा कृष्ण से प्रे किए, तो लास्ट में कृष्ण मनमत मनमत करके कृष्ण आके उनको दर्शन दिए। तो वो भी गोपी लोग भी बोल रहे हैं कि साधु संग कितना इम्पोर्टेंट है और कृष्ण का श्रवणम और कीर्तन कितना इम्पोर्टेंट है। तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिस्मृतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो गोपी लोग प्रे कर रहे हैं कि तव कथामृतम कृष्ण का जो बारे में है, कृष्ण का डिस्कशन है, कृष्ण का लीला है, कृष्ण भगवता में बोल रहे हैं जन्म कर्म च में पुनर्जन्म नहीं थी माँ में सृज। जो भी मेरे कृष्ण के बारे में जानेगा, कृष्ण का लीला के बारे में जानेगा, विल बी नो मोर रीबर्थ, और पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं थी माँ में सृजना। तो तव कथा अमृतम कृष्ण का जो कथा है, कृष्ण के बारे में जो लीला है, अगर आप उसको श्रवण करेंगे प्रेम से हृदय में, तो वो नेक्टर है, नेक्टर ऑफ तव कथामृतम तप्त जीवनम, वही हमारा जीवन है। गोपी लोग प्रे कर रहे कि कृष्ण का जो कथा है, जब कृष्णा छोड़ के चले गए तो गोपी लोग का क्या बचा? तो वो तो सेपरेशन में डूब गए थे, कहाँ जाना है, रो रहे हैं कृष्ण के लिए, तो उनके लिए सिर्फ कृष्ण का कथा है। तवा कथा अमृत तप्त जीवनम कवि भी ऋतम कर्म शापम। तो जो भी एंजाइटीज प्रॉब्लम्स टेंशन जो भी है, सफरिंग से मेटेरियल में कल्मशन कल्म शापम, इससे बाहर आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम से बाहर आना है तो क्या करना है? तव कथामृतम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। तो श्रवण करने से बहुत 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 मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कवि भी हृदितम कल्मषापम। तो कृष्ण का लीला करना है, सुनना है, और कृष्ण का श्रवण करना है, कीर्तन भी करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है? जब आपको कृष्ण मिल गया है, आप उसको ब्रॉडकास्ट करना है, सब लोग को, पूरा दुनिया में सब लोग को सुनाना है। तो तभी कृष्णा खुश होते हैं, कृष्णा प्रेम आते हैं। तो श्रवण कीर्तन खुद भी करना है और दूसरों को भी देना है। तो बुक रीडिंग का बहुत सारे स्टोरीज है। तो एक व्यक्ति था, वो श्रीमद् भागवतम का 9वां अध्याय जो डिवोशनल सर्विस भक्ति योग के बारे में है, वो कंटिन्यू पढ़ता था। तो वो पढ़ा है और उसको मुक्ति प्राप्त हो गया है। तो उसका जो स्थल था, उसका जो शरीर था, उसका जो हड्डी था वहाँ पर पड़ा रह गया। तो उसके पास से वहाँ पर कोई जा रहा था एयरप्लेन में, तो वहाँ पर आके अट्रैक्ट होता है, तो वहां से पानी पीता है, जो स्थल में से था उसको पानी पीता है, तो उसको मुक्ति मिल जाता है, कृष्णा का भक्ति मिल जाता है उसको। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब जा रहे थे साउथ इंडिया में, तो श्रीरंगम मंदिर के पास देखते हैं कि एक ब्राह्मण बुक पढ़ रहा है। तो लेकिन सब लोग उसको देखकर हंस रहे, और ये आदमी रोते जा रहा है, रोते जा रहा है, भाग, भाग पढ़ रहा है बुक भगवत लेकिन रो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, जाकर पूछे, मैं तो देख रहा हूँ कि आप भगवत पढ़ रहे, लेकिन आप रो रहे क्यों हैं? तो बोला कि मैं तो पढ़ रहा हूँ भगवत, मेरे गुरु महाराज बोले कि एवरीडे भगवत गीता पढ़ो, मेरा गुरु का आदेश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो इलिटरेट है, उसको एबीसीडी आ आ ई पढ़ना नहीं आता, अक्षर ज्ञान नहीं, इलिटरेट है, तो उसको पढ़ना नहीं आता। लेकिन गुरु आदेश दे दिए कि रोज भगवता पढ़ना है, तो वो रोज भगवता लेकर पढ़ता है। लेकिन चेतना प्रभु अब रो रहे क्यों है? तो वो बोला है व्यक्ति कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, इसमें कृष्ण और अर्जुन का फोटो है, तो पार्थ सारथी, तो कृष्णा श्रीमद से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भगवान है, और उनके भक्त अर्जुन के सर्वेंट बन गए, टैक्सी ड्राइवर, रथ चला रहे हैं कृष्णा। जो अर्जुन बोल रहे हैं वो कर रहे, राइट जाना है राइट, लेफ्ट जाना लेफ्ट, तो पैर से बोलना पड़ता था जब रथ चला रहे हैं वॉर में। तो कृष्ण कितने महान है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड है, और उनके भक्त के सर्वेंट बन गए, पार्थसारथी बन गए कृष्णा, तो वो उसलिए रो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप रियल में श्रीमद भगवत समझे और कृष्णा का भाव समझ गए हैं, और आप ही अच्छा भक्ति कर रहे हैं बोलकर बोले। तो
जब पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम भगवता, तो आप अच्छे से पढ़ना है, उसको भाव में लाना है, लाइफ में उतारना है ना कि पढ़ लिए प्रभु जी आज लेक्चर सुन लिए, साधु संग करने के लिए बोल रहे, बुक पढ़े थे कि देखते हैं टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, यू शुड बी वेरी वेरी सीरियस, बहुत सीरियस होना है, साधु संग करना है, बुक पढ़ना है रोज, नित्यम भागवत से भागवतम भगवत कंपल्सरी रोज हमेशा के लिए पढ़ना है, जितना भी टाइम हो सके उतना टाइम देना है, पढ़ना है। और पढ़ के बाद क्या करना है, ये दूसरों को भी सुनाना है। ये नहीं कि सेल्फिश है, मैं खुद मुक्ति मिल जाएगी, मैं अकेला हूँ, मैं हिमालय में जाकर मेडिटेट कर लूंगा, ऐसा साधु नहीं बनना है। साधु ऐसे बनना है जो भगवत गीता पढ़े, भागवत पढ़े, नित्यम भागवत सेवा रोज करेगा, श्रवणम करेगा, कीर्तनम करेगा, चैंटिंग करेगा, डांसिंग करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, प्रसाद भी लेंगे। फिर एट द सेम टाइम जो आपको ये नॉलेज है भगवत गीता भागवतम का, वो दूसरों को भी देंगे। तो चेतना प्रभु बोले, पृथ्वी आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा मेरा नाम। तो हर जगह पर, एवरी टाउन एंड विलेज, एवरीवेयर माय नेम, चेतना महाप्रभु हरे कृष्णा महामंत्र हरि बोल हरि बोल, हर एक दुनिया में, हर एक टाउन एंड विलेज में कृष्णा का नाम स्प्रेड होगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो भी मेंबर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, कृष्णा का भक्ति भी करते हैं, लेकिन और जो भी बद्ध जीव है, जो फॉलन कंडीशन सोल के, उन लोग को अपलिफ्ट करके उन लोग को भी कृष्णा का भक्ति में लाते हैं। और वो सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं, मतलब मानव जाति के लिए सबसे अच्छा काम क्या है, रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद बोले बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट। एक वर्ड प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, कि एक वर्ड भी आप श्रीमद् भागवतम भगवता का एक वर्ड भी आप पढ़ लेंगे, then he will be saved from the greatest danger। तो बहुत बहुत डेंजर पोजीशन से भी आप निकल के आ जाएंगे। तो अगर स्वल्पमस्य धर्मस्य प्रायतो महत्वभात, अगर एक वर्ड भी भगवता भागवतम का पढ़ लेंगे, यू विल बी सेव्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक प्रभु जी को मैं दिया था भगवत गीता, और वो पढ़ा है, और उसका ग्रेटेस्ट डेंजर एक्सीडेंट से बच गया है, और बहुत लोग बहुत सारे चीज से बच गए हैं, और उनको फिर कृष्णा का भक्ति मिला है। और एक माता जी जा रहे थे कनाडा में, और एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक व्यक्ति जा रहा था, तो माता जी वेट कर रही थी वहां पर, बूढ़ी सी 80 साल की थी, तो उसको बेल दबाए तो 5 मिनट के बाद आकर वो खोली, तो बोली कि मैं पूरा लाइफ वेट कर रही थी भगवता के लिए, तो भगवता पढ़ी और उसको उसका मंगल हुआ। तो ये जो बुक्स है भगवता भागवतम है, पूरे वर्ल्ड को सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीचिंग करना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं हूँ, मैं अकेला ही इसको पकड़ के रखूंगा, और कोई नहीं है, सिर्फ मेरा ही है, ऐसे करके नहीं है। यू शुड गिव टू एवरीबॉडी। तो पूरा क्लास में क्या सीखे हैं, साधु संग करना है। साधु कौन है, तो कृष्णा के वर्ड बोलते हैं, भगवता भागवतम है वही बोलते हैं, अपना ओन नहीं बोलते हैं। साधु अपना ओन नहीं बोलते हैं, तो शास्त्र बोलते हैं। तो साधु का संग करना है, साधु संग करना है, साधु संग करना है, सर्व शास्त्र को साधु संग करने से सर्व सिद्धि हुए, सबसे हाईएस्ट परफेक्शन। अगर आपको हैप्पी होना है, साधु संग करना है, और बुक रीडिंग, शास्त्र श्रीमद् भागवतम भवित नित्यम भागवत सेवा, ये करेंगे तो ही आपका लाइफ सक्सेसफुल रहता है। तो थैंक यू वेरी मच आपके लेक्चर के लिए। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है साधु संघ के बारे में, बुक रीडिंग के बारे में, सबसे बोले हैं, तो आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तो साधु संघ करने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, कुछ मोटिवेशन हुआ है, इंस्पिरेशन हुआ है आज का क्लास से, साधु संघ करने से, बुक रीडिंग करने से, तो प्रश्न आपका जो भी है पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए, आपका प्रश्न पूछने से पहले अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं प्रश्न। प्रश्न है, वेट कर रहा हूँ प्रश्न के लिए। आवाज नहीं आ रही किसी का? कितने लोग हैं पार्टिसिपेंट? हरे कृष्णा। प्रश्न है कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? चैट चैट में लिख के दीजिए अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो। चैटिंग में आने तो फिर बाद में
व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी पूछ लेने से अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। बोलिए, आवाज तो आ रही है मुझे। कौन बोल रहे थे? देवेंद्र नाथ प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ समझ में आ गया प्रभु जी। समझ में आया? कुछ है प्रश्न, डाउट? नहीं प्रभु जी। इम्प्रूवमेंट होगा, साधु संग करेंगे। बुक रीडिंग कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक पढ़ रहे हैं अभी आप? भागवत भागवतम पढ़ गीता रहे हैं। गीता में कौन सा चैप्टर में है? चैप्टर अभी 7th चैप्टर में है। तो जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आप पूछिए, आपको जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं पर्सनली मुझे। और आप रेगुलरली मुझे बोल सकते हैं कि मैं 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, 9 चैप्टर हो गया है, 10 चैप्टर हो गया है, भविता एक बार हो गया है, 2 बार हो गया है। तो आप सब लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और एसोसिएशन हो, है ना, मतलब आप अगर कुछ बोलेंगे तो मैं कुछ बोलूंगा, तो आपको कुछ प्रश्न है तो मैं जवाब दूंगा, तो ऐसे करके एसोसिएशन होना है। तो ये कृष्णा की और कोर्स बनाए हैं कि आपस में एक दूसरे से अपन हम लोग